पता है रात के 2-3 बजे के थॉट्स इतने रंगीले या डेंजरस क्यों होते हैं? किसी सोच में डूब जाना जिसका सुबह उठकर कोई सेंस नहीं बनता। रात को जब आप कुछ प्रोडक्टिव ना कर रहे हो तब आपके ब्रेन का रैशनल पार्ट जो लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑलमोस्ट सो जाता है, क्योंकि बॉडी का इंटरनल क्लॉक बॉडी को रेस्ट करने का सिग्नल देता है। अब लॉजिकल पार्ट के लेस एक्टिव हो जाने के बाद माइंड का कंट्रोल चले जाता है ब्रेन के इमोशनल पार्ट के पास, जो अगर काबू में ना हो तो रूप ले लेता है मंकी माइंड का। बिना लॉजिक के ये मंकी माइंड कुछ भी करता रहता है। अब क्योंकि लॉजिक का रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रहा, आप खुद को ऐसी चीजों में उलझा लोगे जो बिन मतलब की आपको खास लगेंगी। लेकिन जब सुबह होगी तो आपका लॉजिकल माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा और उन सारी ख्याली बातों का कोई सेंस नहीं बनेगा। आप प्लान करके एक आध रात जाग रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसकी आदत बहुत डेंजरस है, क्योंकि उस समय आपका लॉजिकल माइंड ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या आपके लिए अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं। ये कभी आपको ओवर थिंकिंग, हाइपर अवेयरनेस और ओवर एनालाइजिंग की तरफ लेकर जाएगा, जिसका आपके पूरे लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। असली रिस्क तो आपको तब पता चलेगी जब आपका लॉजिकल माइंड आपके इमोशनल माइंड का कंट्रोल ही खो देगा। बस फिर आपकी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, प्लस आपके स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और इससे बाहर आना मतलब बिना स्टीयरिंग व्हील के मुश्किल रास्ते पर गाड़ी चलाने जैसा होगा। बेहतर होगा कि आप रियलिटी के साथ रहो, क्योंकि रियलिटी चाहे कितनी भी बोरिंग हो, वो उन ख्यालों से तो काफी मजबूत है जो सुबह होते ही बिखर जाते हैं।